बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को कहा था कि मैं बच्चों की मेंटल हेल्थ ग्रोथ और उनकी नशोनुमा के लिए आप लोगों से एक रेमेडी शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर की है, तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। तो चले आए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। रात को बीट के स्कूल से मैसेज आ गया हुआ था कि सुबह स्कूल नहीं जाना आई इन्फेक्शन की वजह से, इसलिए मैं उठी नहीं, मैं रिलैक्स थी। फिर मैं जब सुबह उठी तो मैंने उठ के सबसे पहले अहमद को शावर दिया, उसको सारा कुछ तैयार श्यार किया। तो मैं वही इसको रेडी कर रही थी क्योंकि डेली उठ के सबसे पहले, क्योंकि रात का इसको बच्चों को डायपर बंधा होता है, इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसलिए सबसे पहले उठ के मैं बच्चों को नहलाती हूँ। और यहाँ मैं उसको लोशन लगा रही थी, उसको रेडी कर रही थी ताकि बच्चों से प्यारी प्यारी खुशबू आए। हमारे टाइम में तो अक्सर लोग कहते हैं बच्चों को लोशन नहीं लगाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तब भी तो हमारी अम्मियाँ हम लोगों को तिब्बत और दूसरी क्रीमें लगाती थी ना, इसलिए मैं लाजमी लगाती हूँ। माशाल्लाह ये अहमद रेडी हो चुका हुआ है, तैयार हो गया है, डेली की तरह फ्रेश भी हो गया है। इतनी देर में अबीर भी आ गई थी अहमद को प्यार करने के लिए, अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर मैं किचन में आ गई थी यहाँ पे बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और एग बीट कर रही थी। वैसे तो फ्रेंटोस में बना कर देने लगी थी क्योंकि फ्रेंटोस में तो वैसे चीनी डलती है, लेकिन मेरे बच्चे शुगर वाला जो है फ्रेंटोस नहीं खाते, इसलिए मैं उनको उनके टेस्ट के मुताबिक नमक वो लाइट सी मिर्ची डाल के फिर फ्रेंटोस बना कर देती हूँ। क्योंकि एज़ यूजुअल मैं आपको जैसे बताया था, तो एग मैं लाजमी अपने बच्चों को खिलाती हूँ, इसी तरह खा लेती है। क्योंकि परी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं खाती, तो परी के लिए मैं लाइट सा डालती हूँ। अबीर क्योंकि सुबह की उठी होती है, उससे ज़रा जल्दी उठने की आदत है। स्कूल वाले बच्चे तो ऐसे ही उठते हैं ना ज़रा जल्दी, लेकिन परी जो है वो आराम से उठती है। इसलिए अबीर मुझे काफ़ी देर कर लगी थी, मामा मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करके दे दो, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी लगी हुई थी कि मैं कहा चलो मैं इसको जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करके दे दूँ। क्योंकि अबीर बहुत तूफ़ान मचाती है क्योंकि उसको आदत जो है। यहाँ पे फिर मैं अबीर को कटिंग करके दे रही थी, अबीर और परी को ना, क्योंकि मैं बच्चों को कटिंग करके प्लेट में अलग अलग करके देती हूँ और फोक से, ताकि वो खुद ही खा लें। ऐसे ही मैं करती हूँ। यहाँ फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी, हाफ़ फ्राई एग। और मैं शुरू से ही मोस्टली हाफ़ फ्राई एग खाती हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी में मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं ऑमलेट बहुत ज़्यादा खा रही थी, लेकिन उसमें भी हरी मिर्च डाल के, जो कि मुझे कभी पसंद नहीं आया था। और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट जो है बिल्कुल प्रॉपर रेडी हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद मैं किचन में आ गई खाना पकाने, लेकिन मैंने पहले सोचा कि मैं वॉशिंग मशीन लगा लूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है करना, तो मैंने इसमें कुछ था नहीं, तो मैंने इसके अंदर कपड़े डालने शुरू कर दिए ताकि खाने के साथ साथ कपड़े भी खुद ही धुल जाएं और काम भी मेरा साथ साथ कंप्लीट हो जाए। वैसे तो मेरी मशीन जो है काफ़ी बड़ी है, ये 12 kg वाली वॉशिंग मशीन है। इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में कपड़े आ जाते हैं, मुझे इस तरह की टेंशन नहीं होती कि कम कम कपड़े धुलने हैं। ये देखें मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर 6 to 7 बेडशीट्स धोई हैं एक टाइम पे, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है कि ये भी नहीं कि कोई निशान या कोई दाग धब्बे उसके अंदर बाकी बचे हैं, बिल्कुल नीट ईजिली धुल जाता है। छोटे बच्चों के साथ वैसे भी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ हो जाती है, काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यह है कि इस मशीन ने ज़िंदगी को थोड़ा आसान कर दिया हुआ है। वॉशिंग मशीन चलाने के बाद मैं खाना बनाने आ गई और आज मैं बना रही हूँ काले चने, वो भी एक बहुत मुनफरिद अंदाज से। यहाँ पे मैंने 1 पाव काले चने लिए हैं, जो कि मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं, और साथ ही साथ इसमें मैं 2 प्याज डाल रही हूँ। और इसको मैं ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लें, दिल करे तो आप लोग वैसे भी डाल सकते हैं। वैसे भी काले चनों की बहुत ज़्यादा अफादियत है, इसके अंदर प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं। और हम अगर कहते हैं कि छोटे पाए, मोस्टली काले चनों को ये भी कहते हैं कि ये छोटे पाए हैं। मैं ये रेसिपी इसलिए यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि जैसे मेरी जैसी गर्ल्स जो होती हैं, जैसे मैं शादी से पहले जॉब करती थी, मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था। शादी के बाद मैंने अपनी सास से सारा तरीका सीखा कि किस तरह खाना बनाना है, क्या करना है। तो मैंने यही सोच के चलो अपलोड कर दिया कि चलो काफ़ी सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनको नहीं बनाना आता होगा। आजकल की वैसे भी स्टडीज़ इतनी टफ हैं कि किसी को टाइम नहीं मिलता, स्टडी जॉब वगैरह टाइम नहीं मिलता। इस वजह से साथ साथ मैंने टमाटर भी इसके अंदर कटिंग करके डाल दिए हैं, और 2 टमाटर डालने हैं बड़े साइज़ के, और एक जो है 4 से 5 जो है लहसुन के जवे इसके अंदर डालने हैं। आजकल जैसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप हम लोग यूज़ करते हैं, उससे हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे जो असाबी निज़ाम है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, लेकिन ये काले चनों की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा अफादियत है। और मैं साथ साथ इसको इसमें 1.25 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला था, और जो नमक आप लोग अपने हस्ब के मुताबिक भी डाल सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून जो डाला था इसके अंदर मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर मैंने साथ ही ऐड कर दी थी।
1 पाव काले चने लिए थे, उसके अंदर हम लोगों ने 3 पाव पानी डालना है तकरीबन। उससे हम लोगों का जो चने हैं वो प्रॉपर गल जाएंगे। मैंने ये पहले आधा किलो डाल दिया पानी और उसके बाद पाव पानी मैं और डालूँगी और फिर मैं इसका प्रेशर लगाऊँगी। यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने लगी हूँ कि उसी टाइम पे अदरक और हरी मिर्चें नहीं डालनी है, इसको बल्कि रख देना है और बाद में हम इसको टाइम आने पे मैं आपको बताऊंगी कि इसको कब डालना है। हम लोगों ने साथ ही इसको पानी को गर्म कर लेना है, फ़ौरन प्रेशर कुकर बंद नहीं करना। जब पानी बॉयल आना शुरू हो जाए तो उसके बाद हम लोगों ने प्रेशर को 20 मिनट के लिए चलाना है। कुछ बड़े भी और कुछ बच्चे भी जिनको मीट सूट नहीं करता, वो अगर काले चने खाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उनके अंदर पावर आती है। इतनी देर में इसका 20 मिनट पूरे हो गए थे तो मैंने वेट उठा दिया था और उसके गैस निकलने का इंतज़ार किया था और इसको मैं भला के देखूंगी कि चने गले हैं कि नहीं गले। वैसे 20 मिनट्स इनफ होते हैं चने गलाने के लिए, क्योंकि मैंने ओवरनाइट इनको भिगोया हुआ था। अगर आपने नहीं भिगोया हुआ तो इसको गलने में कम से कम भी 1 आवर्स लगेगा। और इस टाइम पे मैंने इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च डाली थी, पहले नहीं डालना, साथ साथ इसको अच्छी तरह भूनना है। इसके अंदर मैं तकरीबन 2 डोंगी आपके सामने ऑयल डाला है, आप लोग अपने मुताबिक ऑयल डाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं डालना। और साथ ही इसके अंदर ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ और साबुत ज़ीरा भी डालना है इस टाइम पे और इसको अच्छी तरह भूनना है कि इसके अंदर ऑयल जो है अच्छी तरह निकल है। इसको ये नहीं करना कि छोड़ देना है, जब तक ऑयल प्रॉपर ना निकले और मसाला भुने ना तो इसको तब तक छोड़ना नहीं और बार बार देखना है। चने वैसे प्रॉपर जो हैं वो गल गए हैं। उसके बाद अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर पानी डालें और अपने मुताबिक गाढ़ा या पतला सूप कर लें जितना आप खुद चाहते हैं। और इसके बाद एंड पे आप लोगों ने गरम मसाला पीसा हुआ फिर डालना है और इसको चूल्हा बंद करके ढक देना है ताकि इसका जो घी है वो ऊपर आ जाए अच्छी तरह। और यहाँ पे ये रेडी हो गया है। अब आप इसको जब टेस्ट करेंगे तो आपको लाजमी डिफरेंस महसूस होगा। यहाँ पे मैं परी को साथ साथ रेडी कर रही थी ट्यूशन जाने के लिए और अबीर अपना स्कूल का बैग लेकर आ गई थी, क्योंकि इसको स्कूल का ट्यूशन का बैग अलग अलग है। तो मैं उसको कह रही थी अपनी बुक्स निकाल के अपने ट्यूशन वाले बैग में डालो। अबीर को परी को रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पे अबीर को भी जल्दी जल्दी रेडी किया, क्योंकि उसके और साथ साथ परी को मैंने कहा अहमद को ना झुला दो। ये रही वो रेमेडी जिसके बारे में मैंने आपसे कल के व्लॉग में कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगी। इस रेमेडी को रेडी करने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगी कि क्या क्या करना है और किस तरह इसको बनाना है। सबसे पहले इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले आपने काले भुने हुए चने लेने हैं और उसको फ्राई पैन में डाल के ड्राई रोस्ट करना स्टार्ट कर देना है। इसमें प्रोटीन 20% होता है, आयरन 16%, फोलिक एसिड 6%, कैल्शियम 5% और बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम और फाइबर भी मौजूद होता है, जो कि हमारे जिस्म की हड्डियों के लिए, हमारे पट्टों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली कैंसर के मरीज़ों के लिए जिनको और शुगर के पेशेंट के लिए जिनको खाना हज़म नहीं होता, उनकी शुगर बढ़ जाती है, उनके लिए काले चने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बड़ों के साथ साथ बच्चों को तो फ़ायदा देंगे ही। उसके बाद हम लोगों ने फूल मखाने जो हैं उनको ड्राई रोस्ट करना स्टार्ट करना है। फूल मखाने की अफादियत तो हम लोगों से छुपी तो हुई नहीं है। वैसे तो इसको हम ड्राई रोस्ट करके एज अ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है पट्ठों में, जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भागते रहते हैं, चलते रहते हैं, बैठते नहीं हैं, उनको लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फूल मखाने। और फिर उसके बाद बादाम हम लोग को ड्राई रोस्ट करना शुरू करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाई विटामिन ई पाया जाता है, जो कि दिल को खूबसूरत करता है, सफ़ेद बालों को रोकता है और दिल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर ज़रिया है जो कि हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज़ करता है और हमारी नशोनुमा में बहुत ज़्यादा मावन साबित होता है। इसको भी हम साथ साथ रोस्ट करते जाएंगे और आग को हमने स्लो ही रखना है, तेज़ नहीं करना। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बादाम वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चों को तो डेली बेसिस पे 3 या 7 बादाम पानी में भिगो के देने चाहिए। अगर पानी में भिगोए हुए बच्चे नहीं खाते तो इनको वैसे ही खिला देने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने चारों मगज़ जो हैं उनको ड्राई रोस्ट करना है। ये चारों मगज़ में खरबूजे के, तरबूज के, कद्दू के और खीरे के बीज शामिल है। ये हाई बीपी पेशेंट वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बीपी को कम करने में फ़ायदेमंद देता है। इसमें विटामिन B6, B9 और मौजूद होता है। दिल की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं ये जो हैं चारों मगज़, और हमारे असाबी निज़ाम को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। उसके बाद जो है गोंद कतीरा, उसको जो है हम लोगों ने ड्राई रोस्ट करना है।
इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये वज़न को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, उन जरासीम का ख़ात्मा करता है जो कि दिल की ख़राबी का बायस बनता है, हमारी कमज़ोरियों को दूर करता है और इसको खाली पेट कभी भी नहीं इस्तेमाल करते। इसको हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इसकी शाइन ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये क्रिस्टल की तरह होता है और आहिस्ता आहिस्ता रोस्ट करने से इसकी शाइन ख़त्म होकर बिल्कुल ये वाइट सा हो जाता है। और मोस्टली लोग इसको हलवे के साथ बना के इस्तेमाल करते हैं, या इसकी हिफाजत लेने के लिए इसको हम नीम गर्म पानी में भी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अखरोट को ड्राई रोस्ट करना शुरू कर देना। अखरोट मोस्टली एंटी कैंसर इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ मौजूद होते हैं जो कि कैंसर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसको सुपर फूड भी कहा जाता है। फिर इसके बाद ये सब चीज़ों को हम लोगों ने ठंडा होने के लिए रख देना है और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्राइंड करना शुरू कर देना है। ग्राइंड करने में भी आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो इसको बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं, अगर दिल करे तो इसको दरदरा फॉर्म में भी हम लोग ग्राइंड करके रख सकते हैं। मोस्टली बच्चे जो हैं वो पाउडर फॉर्म में पसंद करेंगे, दरदरा वो उनको खाने में ज़रा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि इसको बिल्कुल बारीक पीस के रख लें ताकि बच्चे भी हैं इसको ईज़िली खा सकें, निगल सकें, या हम लोग चीज़ों में मिक्स करके बच्चों को खिला सकें, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं इस तरह की चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग बच्चों को डिफरेंट चीज़ों में मिक्स करके दूध में कोई कस्टर्ड या खीर बनाते हुए इसको हम लोग बच्चों को चीज़ों के साथ साथ खिला सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने चनों के बाद हम लोगों ने इसको फूल मखाने ग्राइंड करने शुरू किए हैं और इसको मैंने साथ साथ जो है थोड़ा सा स्टेनर से स्टेन भी करना शुरू कर दिया ताकि जो चीज़ें नहीं ग्राइंड हुई उसको मैंने कहा सकूँ। साथ साथ अहमद ने भी तंग करना शुरू कर दिया था, फिर मैंने उसको अपने साथ गोद में पकड़ लिया और मेरे साथ बीच में एक मिसहैप ये हुआ कि मेरे ग्राइंडर की डब्बी जो है ना वो टूट गई। फिर मैं बाहर गई, मैं दूसरी डब्बी मेरे पास शुक्र है एक्स्ट्रा डब्बी पड़ी हुई थी, मैंने उसके साथ फिर दोबारा चीज़ों को ग्राइंड करना शुरू कर दिया। यहाँ पर काफ़ी दूर के वो इसकी ओरिजिनल नहीं थी इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने एक हाथ में अहमद को पकड़ा हुआ था क्योंकि वो रो रहा था, तंग कर रहा था, क्योंकि मैंने तो आप लोगों के लिए रेसिपी इसको कंप्लीट करना ही था। मेरी परी बहुत शौक से ये खाती है पाउडर फॉर्म में। मैं इसको बीच में मिश्री मिक्स करके देती हूँ या चीनी मिक्स करके देती हूँ, वो इसको वैसे भी खा लेती है और मैं ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करती हूँ। बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुज़ुर्ग सबको देना चाहिए। उनकी हड्डियों को ये मजबूत करता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे आजकल के हम लोग के खानों की उतनी ताकत नहीं है, उतनी ओरिजिनल चीज़ें नहीं हैं कि बच्चों के अंदर उतनी ताकत है जो कि पहले दौर में होते थे। बच्चे इतना देसी घी भी नहीं इस्तेमाल करते जिस तरह के हम लोगों ने अपने बचपन में इस्तेमाल किया। तो ये सब चीज़ें बच्चों की ये बहुत ज़रूरी है, उनकी पढ़ाई के लिए, स्पेशली बच्चे जिस तरह के आजकल के मोबाइल यूज़ करते हैं, उनकी आँखों के लिए और उन सब चीज़ों के लिए इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। साथ साथ मैंने इस सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया, देख लें सब ये रेडी हो गया और बिल्कुल इसको बारीक फाइन मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और ये जो है रेमेडी रेडी हो गई। इसको हम बच्चों को डिफरेंट चीज़ों में मिक्स करके आप खिला सकते हैं। फिर मैं तो किचन में आ गई, बच्चे फ्राइज़ का कह रहे थे, मैंने उनको फ्राइज़ बना कर दी और साथ साथ रात के लिए राइस भी बनाए। यहाँ पे मैंने अभी को केचप नहीं दी थी, देखें ज़रा, मैंने केचप नहीं दी थी क्योंकि मौसम ज़रा चेंज हो रहा है, उससे बच्चों का गला ख़राब हो जाता है। तो ना एक्टिंग करके ना कि हम लोग केचप लगा लगा के खा रहे हैं, परी भी और अबीर भी इस तरह साथ साथ लगी हुई थी, तो मुझे हंसी आ रही थी। मैं कह रही ये क्या करे, कहती हम केचप लगा के खा रहे हैं। ये खाने के बाद परी और अहमद सो गए थे और अबीर जो है अपने बाबा का वेट कर रही थी, तो उसको ना कलर करने लग गई थी। तो इसके साथ ही ना कैरी कोट में ना उसने अपने ना टेडी बियर रखे हुए थे। मैंने पूछा अबीर के क्या है, क्या कर रहे हैं टेडी बियर्स के अंदर? कहती है ये मेरे बेबी हैं। इनको यहाँ क्यों लटाया हुआ है? ये था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।